आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक तगड़ा प्रहार किया है चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। यानी जो पहले टैरिफ था उसके अलावा 100% और टैरिफ ठोक दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बाकायदा उन्होंने चीन की जो चीजें हैं उसको बारीकी से बताया है कि चीन अपने व्यापार को लेकर क्या कर रहा था, कैसे अमेरिका के साथ उसने अपना व्यापार हटाकर दूसरे देशों के साथ किया। रेयर अर्थ मिनरल सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चीन भारत के साथ भी डील कर रहा है और देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है। और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह चीन से छिड़ गए और भारी भरकम टैरिफ का बोझ चीन पर डाल दिया। तो पंकज जी, जिस तरीके से चीन पर ट्रंप ने भारी भरकम टैरिफ लगाया है, क्या चीन और अमेरिका के बीच में एक नया युद्ध छिड़ गया है और इससे दुनिया भर पर असर पड़ेगा? पिछले 24 घंटों में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। सिर्फ एक चीज नहीं हुआ है कि अमेरिका ने 140% टैरिफ लगाया है चाइना पे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, दोनों तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको समझिए। चीन ने कहा है कि 70% रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे पास है, किसी भी तरह अमेरिका के पास उसे नहीं पहुंचने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो जितने ईवी गाड़ियां हैं या बैटरी बनती है अमेरिका में, वो ठप पड़ जाएगा। इसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि जितना लगा सकते हैं मैक्सिमम टैरिफ, 140% टैरिफ, क्योंकि 40% पहले से था और 100% एक्स्ट्रा और लगाया। इसके अलावा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की सप्लाई रोक दी है। ठीक है, 1-to-1 जो मीटिंग होने वाली थी शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच वो मीटिंग बंद। अब मुलाकात कहने का मतलब नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सब कुछ बंद, डेडलॉक। न ट्रेड करेंगे, न बातचीत करेंगे और टैरिफ लगाएंगे। अब इससे समझिए कि दुनिया पे क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ये टैरिफ, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सप्लाई बंद करना, रेयर अर्थ मिनरल्स बंद करना, ये सब शुरुआत है। इससे ज्यादा फ्रांस ने अपनी सेनाओं को कहा है कि आप युद्ध की तैयारी शुरू करो, क्योंकि साल से 1.5 साल के अंदर हम विश्व युद्ध में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये किस ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। हाँ। अब किसके बीच होगा ये तो मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन तैयारियां चल रही है। इससे ऊपर जो अभी जो स्थिति आई है, इससे ऊपर सिर्फ अब जंग ही बचती है, क्योंकि पूरा ट्रेड सप्लाई बंद, पूरा फाइनेंस एक दूसरे का बंद। जो ट्रंप अब 140% टैरिफ अगर लगाएंगे, 140% क्या होता है? मतलब कि नहीं लेंगे। चाइना कह रहा है कि अपनी चीजें तुम्हारे यहां नहीं जाने देंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपनी चीजें तुम्हारे यहां नहीं जाने देंगे। लेकिन ज्यादा नुकसान किससे होगा? टैरिफ का बोझ पड़ने वाले या रेयर अर्थ मिनरल जैसे खनिज पदार्थ रोक देने पर? देखिए, आज की तारीख में रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसा है ना कि जो सिर्फ चाइना के पास है। हाँ। बाकी देश एक्सप्लोर कर रहे हैं, काम नहीं चल सकता। जितनी ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो भी आप बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हाँ। जितनी तरह की बैटरीज बनाते हैं या सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं या चिप बनाते हैं, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। वो सप्लाई बंद हो जाएगा तो चलेगा कैसे? और बिग टेक कंपनियां परेशान हैं कि ऐसे कैसे। आज ही की खबर है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में गूगल कर रहा है मजबूरी में, क्योंकि अमेरिका में रहकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है भाई। इससे पहले जो गुजरात वाला मुद्रा जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया ना, वहां अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस खोल रहा है गूगल। अच्छा। बोल रहा है कि यार वो सब झगड़े में बर्बाद हो जाएंगे हम। और चाइना की बर्बादी देखिए, कितना भी आप कुछ भी बोलिए, अमेरिका के साथ कंप्लीट कट ऑफ करके चाइना की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। लेकिन चाइना तो अपने लिए रास्ते तलाश रहा है ना पंकज जी। भारत को ऑफर दिया रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हम आपके साथ डील करेंगे, और अगले ही दिन ट्रंप के बौखलाने की खबर आ जाती है। पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका की गर्दन पकड़ ली है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें।
लीवरेज तो है चाइना के पास, रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास है, तो लीवरेज तो है। बिल्कुल। रही बात क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की, हम्म। तो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स जब तक आप निकालेंगे, खोदेंगे, तब तक क्या करेंगे? हम्म। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अमेरिका बेचैन है, परेशान है। परेशान पहली है। बार मैं देख रहा हूं और डोनाल्ड रियल ट्रंप कुछ ही सेंस नहीं में। कर पा रहे, सिर्फ टैरिफ का ही वो हथियार लेकर चल रहे हैं। अब उनको जो हथियार का इस्तेमाल, वो बहुत सारे देशों में अप्लाई करके देख लिए ना, फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आज साल 1.5 साल से वो टैरिफ 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 चिल्ला रहे हैं। बताइए किस देश की अर्थव्यवस्था, हाँ, कंप्लीट सरेंडर किया है यूरोप ने और कंप्लीट सरेंडर किया है जापान ने, हम्म। लेकिन कहां ब्राजील ने किया, कहां इंडिया ने किया? ये अब तक का मैं बता रहा हूं, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा ट्रेड वॉर है ये हाँ। अब तक का। आप समझिए ना कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करेंगी, बिल्कुल। तो क्या पूरी दुनिया पे इसका असर नहीं होगा? हाँ। पूरी दुनिया में कोहराम मचने वाला है, याद रखिए। कई देशों को और तो ये इससे फायदा भी हो सकता है जी, पंकज जी। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे अभी चाइना है, वो अपना व्यापार अमेरिका के साथ ना कर कर और देशों के साथ आगे बढ़ाएगा, छोटे छोटे देशों को अपने साथ छोड़ेगा, जोड़ेगा, और उन देशों को जोड़ेगा जिनसे अमेरिका का साथ विवाद चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। नहीं तो जब जोड़ेगा तब ना। ये इंस्टेंट नूडल तो है नहीं कि आज रात को अमेरिका के साथ बंद कीजिए, अगली सुबह से दूसरे देश के साथ शुरू कर दिए। भारत से तो ये बातचीत एक हुई ना, देश के और साथ रशिया पूरा से भी रिश्ते नहीं, बातचीत बातचीत नहीं है। जब तक शुरू होगा तब तक साल 2 साल लगेंगे इन सब चीजों में। ये रातों रात नहीं बदल सकता। ये साल 2 साल भारी पड़ने वाले हैं, यानी कि नुकसान ही झेलना पड़ेगा जब पूरी तक दुनिया को। पूरी दुनिया का नुकसान है इसमें, हम्म। के कगार पे है। हम्म। ये बहुत क्रिटिकल समय है, और जिस तरह फ्रांस ने अपनी सेनाओं को दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे कि 2026 की शुरुआत में यूरोप और रशिया आपस में युद्ध करेंगे। तो ये इसके बीच की जड़ कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि यूरोप तुम लड़ो, पीछे से हम हथियार सप्लाई करेंगे, हथियार बेचेंगे, अब हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। यूक्रेन वॉर की मैं बात कर रहा हूं। मजबूरी में यूरोप के देशों को पुश कर रहे हैं कि तुम डायरेक्ट फाइट करो, अब यूक्रेन से नहीं होगा। लेकिन ये संभव हो पाएगा? क्योंकि पुतिन ने तो अभी बयान दिया था ना कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं, आपको देखना होगा कि खुद तो व्यापार कर रहे हैं जिन देशों से दूसरों का व्यापार रोक रहे हैं। ये यूरोप के देशों को देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यूरोप के देश फुली डिपेंडेंट है अमेरिका पर, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अच्छा। आप कितना भी छटपटा लो, कुछ भी कर लो, आपको हर चीज के लिए अमेरिका का मुंह देखना पड़ रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चलो नाटो का डिफेंस बजट बढ़ाओ तुम लोग, हम अपना कम पैसे देंगे। मतलब लिटरली यूरोप नील डाउन हुआ है ट्रंप के सामने, और यूरोप को अब पता चल रहा है कि वी आर सो वनरेबल टू अमेरिका। अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन हमारी टोटी दबाएगा। तब ये सब छटपटा के शुरू किया है कि चलो भारत के साथ व्यापार करेंगे, नहीं तो अब तक तो वो सब मौज में थे। ये हो रहा है। 2026 में यूरोप और रशिया में वॉर होने वाला है। यूक्रेन के मुद्दे पर यह वॉर शुरू होगा और कई दूसरी चीजें जुड़ती जाएंगी। इसमें एक तरफ यूरोप रहेगा, पीछे से बैकिंग अमेरिका का रहेगा, और दूसरी तरफ रशिया रहेगा, पीछे से बैकिंग चाइना का रहेगा। तीसरा फ्रंट ईरान खुल सकता है, फिलहाल किसी तरह कंट्रोल में रखे हुए हैं। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ईरान के साथ यह युद्ध शुरू होगा। ऐसे में भारत के लिए समझदारी यह है कि इस चीजों से दूर रहे और अपने डेवलपमेंट पे फोकस करे। हमें नहीं पड़ना उन सब चीजों में। चाइना क्या हमें ऑफर दे रहा है, रशिया क्या ऑफर दे रहा है, अमेरिका क्या ऑफर दे रहा है, अगर हमारे फायदे के लिए है तो हम इस्तेमाल करेंगे, और नहीं फायदे के लिए हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। और ये एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि तुम्हें लड़ना है लड़ो, मरना है मरो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें जहां से जो फायदा होगा लेंगे, चाहे वो हमें ईरान से कच्चा तेल मिले, रशिया से मिले, रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से मिले, अगर टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिले, हमें किसी कुछ नहीं पड़ी, हमें दो। और भारत की यह नीति मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे भी बेहतरीन नीति इसलिए है
कल को जाके लड़ेंगे तो छुड़वाने वाला भी तो चाहिए ना पंच। बिल्कुल। उस वक्त दोनों भारत की तरफ ही देखेंगे कि भैया अब हम उलझ गए हैं, अब किसी तरह इसको सुलझाओ धागे को। तो पंकज जी, अब चीन कोई पलटवार कर सकता है अगला, जिस तरीके से डोनाल्ड नहीं, ट्रंप की तरफ से चीन ने तो कर दिया, चीन ने तो कर दिया, लड़ने उतर गए। ने तो कर दिया। चीन ने तो कह दिया कि रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई अमेरिका के लिए कंप्लीट बंद, और अगर हम किसी दूसरे देश को देते हैं वो भी इनडायरेक्टली अमेरिका को नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, चीन ने यह कहा है कि तुम हमें टेक्नोलॉजी की धमकी दे रहे हो, तेरे से बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करके बैठे हो। अमेरिकन कंपनियां देखिएगा कैसे अभी चाइना से छोड़ के भागती, और उनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं होगा सिवाय इंडिया। बिल्कुल। इंडिया ने किसी पे टैरिफ न लगाया है न बढ़ाया है, बोला हमारा जैसा था वैसा ही चल रहा है, आओ इन्वेस्ट करो। और इसलिए इतने बड़े बड़े बिग टेक कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में। आपको क्या लग रहा है गूगल पागल है जो आंध्र प्रदेश में $10 बिलियन, ये गुजरात में सबसे बड़ा अपना ऑफिस अमेरिका के बाहर, अब ये सब आएंगे, मेटा, एलन मस्क, फेसबुक, पूछेगा ना, अभी तो 3 महीने इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बोला कि जब तुम अमेरिका में कुछ सप्लाई करोगे तब न टैरिफ लगाएगा, हम अगर भारत में ही आके बनाएंगे तब काहे का टैरिफ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चल रहा है। भारत ने अपने बाजार बाहरी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं, बड़े बड़े देशों के लिए खोल दिए हैं। भारत अब विकास की राह पर और तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे बीच एक दो महाशक्तियों के बीच महायुद्ध होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको बारीकी से बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 100% एक्स्ट्रा टैरिफ चीन पर ठोक दिया है, और चीन ने प्रतिबंध जो है वो अमेरिका पर कई तरीके की चीजों पर लगा दिए हैं। अब आने वाले वक्त में क्या दोनों की तरफ से कदम उठाया जाएगा, कैसे इन दोनों की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए काल बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।